अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूल करीम जनाब ऑनरेबल मिस्टर अताउल्लाह फैज़ी डीन फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ, डॉक्टर आसम इकबाल हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मिस्टर अहमद बिलाल सूफ़ी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मिस्टर इकबाल कल्लू लर्नड असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान and the students of the International Islamic University. I am very glad that you have invited me over this graceful occasion. Today your teachers have told me that this is the last session, and from tomorrow, I think today or tomorrow is your last day, then you are going to join the precious profession of law. So because I have started practicing law like this, so I want to give you some tips that how you can become a good and successful lawyer. Because when as a lawyer we used to criticize the judges and we used to see the weak points of the judges and discuss those in the bar. Now when I am the judge, now I see the weak points of the lawyers who appear before me, who appear in my court when they are not prepared, and what are the weaknesses. So 2 or 3 important things which are necessary, for which I will give you some guidance. एक तो सर ये है कि आपका यू आर वेरी लकी कि आपको आपके पेरेंट्स ने लॉ के प्रोफेशन में डाला है और 5 साल के लिए आपको पढ़ाया और आपके ऊपर उन्होंने अपना पैसा भी लगाया, उन्होंने बड़ी उम्मीदें भी रखाई। अब आपकी बारी है वकील बन के उनको ये चीज़ें वापस करने की, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मेहनत, ईमानदारी, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टू योर प्रोफेशन। इसमें कोई चीज़, ये प्रोफेशन पे टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप वकील बन के अहमद बिलाल सूफ़ी बनते हैं या नोटरी पब्लिक बन के 5-5 रुपए की मोहरें लगाते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। उसकी भी, वो भी लॉयर है, सूफ़ी साहब भी LLB किए हुए, मैंने भी LLB किए हुए, और अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी है, हार्ड वर्क है। ठीक है, मैं मानता हूँ इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस प्रोफेशन के, वो ये है कि पहले दिन से आपकी इनकम नहीं है। ये नहीं कि कल आप जाएंगे तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है, मेरा एक दोस्त था पिंडी में, कहता है 2-3 महीने में जाता रहा और तीसरे महीने कहता है मैंने गाली दी इस प्रोफेशन को। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ, मैं वकालत क्यों की, और मैं निकलने लगा तो गेट से मुझे क्लाइंट मिल गया। कहता है इतनी अच्छी फीस मिल गई कि 4-5 महीने की मेरे काम हो गया। तो ये हार्डशिप आपको फेस करने होंगे, लेकिन अगर जिस तरीके से हमने अपना टाइम गुजारा, ये जिस तरीके से आपको मैं टिप्स दूंगा, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कहते हैं जी फ़लाँ जज बन गया, फ़लाँ बार का सदर बन गया, बड़ा आदमी था। कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है कि कोई भी चीज़, किसी चीज़ में सदाकत नहीं है। सदाकत सिर्फ आपकी मेहनत और ईमानदारी में है। चाहे आप बड़े बड़े फैमिलीज़ के लोग, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स मैंने देखे हैं, बिल्कुल ज़ीरो वकालत होती है उनकी, और आम लॉ कॉलेजेस के लोग मेरे बड़े टॉप के वकील बनते देखे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, ऑनेस्टी से काम किया है और अपने प्रोफेशन को डेडिकेशन और टाइम दिया है। पंक्चुअलिटी इसमें है, आपका एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स, कितने बजे आप जाते हैं, कितने बजे आप केस तैयार करते हैं, कोर्ट में अपीयरेंस कैसी होती है, कैसे आपकी तैयारी होती है। हमारे पास अब एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट कई, अभी मैं आपके उधर टी रूम में बता रहा था कि कई लॉयर्स आते हैं, उनके पास बुक ही नहीं होती। आज कल्लू साहब भी मेरी कोर्ट में होते हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं, एक सीनियर लॉयर इस्लामाबाद बार के टॉप 10 लॉयर्स में से हैं, एंड ही वाज नॉट कैरिंग द बुक। तो जो यंग लॉयर्स आपकी तरह आते हैं तो उनको मैं प्यार से इंसल्ट नहीं करता, लेकिन कोशिश होती है कि उनको लर्निंग भी हो। मैं उन्हें बताता हूँ कि यार हम जब हाई कोर्ट में जाते थे तो रात को हमें नींद नहीं आती थी, डर के मारे, खौफ के कि जज साहब क्या पूछ लेंगे, इंसल्ट ना हो जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, पता ही। अब आप किसी से पूछें जी बताएं व्हाट इज़ द डेट ऑफ अरेस्ट, कोई पता नहीं। व्हाट इज़ वेयर इज़ द प्लेस ऑफ अरेस्ट, सिंस हाउ लॉन्ग इज बिहाइंड द बार, कोई पता नहीं। प्लीज़ रीड 489 FPPC, किताब भी नहीं। आज भी मेल आर्गू हो रही थी, मैंने कहा प्लीज़ रीड 489 FPPC, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिसऑनरिंग ऑफ द चेक। कहते हो किताब भी।
तो मैंने कहा यार कुछ खुदा का खौफ करें, हाई कोर्ट का कम अज़ कम ये ख्याल तो करें, कम अज़ कम बुक तो लेकर आए। फिर जजमेंट्स हैं। हमें मेरे उस्ताद थे मरहूम सरदार असलम साहब, तो वो ही वाज आल्सो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो मैं एक दफ़ा उनकी कोर्ट में अपीयर हुआ तो सिर्फ नोटिस कर दिया उन्होंने, आम अभी कोई इतनी वो नहीं थी लंबी हियरिंग, सिर्फ नोटिस करना था। तो मुझे कहते मिस्टर जहांगीरी हैव यू ब्रॉट जजमेंट ऑन द पॉइंट। मैं कहना सर, तो उनको उनके चेहरे पे ऐसे नागवारी का एहसास हुआ। तो वो दिन और जब मैं जज बनने से पहले जब मैं वकालत तक लास्ट अगर मैंने एडजर्मेंट के लिए भी रिक्वेस्ट करनी है कि जी फ़लाँ वकील साहब नहीं है सर, उसकी भी मैं जजमेंट लेके जाता था, चाहे आपको चाहे ज़रूरत पड़े या ना पड़े। क्योंकि आपने जब केस आर्गू करते हैं तो आपने कई लोगों को अपना शो करनी है, परफॉर्मेंस कोर्ट को भी करनी है। जैसे मैं जज हूँ, अब लॉयर की परफॉर्मेंस से इतना फ़र्क पड़ता है। कमज़ोर केस भी हो तो लॉयर की अच्छी परफॉर्मेंस हो, हार्ड वर्क हो, अच्छा वेल प्रिपेयर्ड ब्रीफ हो, अच्छी जजमेंट्स हों। कई लॉयर आप यकीन करें जजमेंट देते हैं, जब हम चैम्बर में जाके पढ़ते हैं तो उसकी स्टेपल ही उल्टा सीधा हुआ होता है। देखें, और 8-8 10-10 जूनियर पीछे खड़े किए होते, कई तो पेश ही नहीं करते, जो करते हैं उनके स्टेपल ही होते हैं। कईयों की जजमेंट्स, प्रॉपर जजमेंट्स, एक बुकलेट के ऊपर फ्लैग लगे हुए ABC 7 इंडेक्स बना हुआ, वैसे ही आदमी की तबीयत खुश हो जाती है, यार कितना अच्छा केस प्रिपेयर किया, लॉ पॉइंट्स, फैक्ट्स, हर चीज़। तो ये केस की प्रिपरेशन का तरीका है, और उसमें आपने अपने कोर्ट को भी इम्प्रेस करना है, अपने क्लाइंट को भी इम्प्रेस करना है। मैंने को मोर देन 30 ईयर्स मेरी प्रैक्टिस थी। कई दफ़ा हुआ है कि हम केस हार गए, अच्छी तरीके से केस आर्गू किया, तो क्लाइंट ने कहा जी जहांगीरी साहब मैंने सही की थी, बस अल्लाह की मर्जी नहीं थी। तो केस अगर बोले नहीं वकील और मेहनत ना करे और केस जीत जाए तो क्लाइंट कहते जी 2 बारी दुआ कनूत पढ़ के भूखी थी, जज जीत के। तो वकील साहब तो बोले कोई नहीं। तो वो हार के भी वो आपसे इम्प्रेस होता है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जीत के भी आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। क्योंकि हारने के बाद अपीलेट कोर्ट में भी वो आ जाते थे हमारे पास, और दूसरी कोर्ट में जो आपका ओपोनेंट क्लाइंट है आपने उसको भी इम्प्रेस करना है। आपकी कोर्ट में जो 20-25 ऑडियंस बैठे हुए उनको भी इम्प्रेस करना है। और कई दफ़ा हुआ है कि हमने जब मैं आर्गूमेंट करके निकलता था तो लोग कहते थे सर वकील साहब अपना ज़रा कार्ड दे दो, और फिर वो अपने केस में आते थे। कई दफ़ा हुआ कि ओपोनेंट क्लाइंट कुछ सालों के बाद उसका कोई केस हुआ है तो उसने मेरे पास आया है, वो क्या सर जी तो सानू इतना टफ टाइम देता सी ना, बड़ा तंग किया सानू, तो हमने अब हमारे पास मेरा केस दूसरा कोई केस आया तो मैंने आपको इंगेज किया। तो उसकी रीज़न क्या है कि आपकी जो केस प्रिपेयर करने के 4 इंग्रेडिएंट्स, फर्स्ट इज द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब हम जितने भी, अब एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मेरे ड्यूरिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मेरे एसोसिएट्स रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उसमें जजेस भी हैं, एडिशनल सेशन जजेस भी हैं, KPK में, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा, और बाकी यूनिवर्सिटी से भी आए हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्सिटीज़ की हमारी एजुकेशन का ऐसा है सिस्टम कि जब कोर्ट में आप आते हैं तो आप ज़ीरो से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आई एम सरप्राइज के गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं मेरे पास लॉयर, और बड़े बड़े अच्छी पोजीशनों वाले। मैंने कहा जी FIR पढ़े, व्हाट इज़ बेलेबल, नॉन बेलेबल, कहते हैं जी बेलेबल में बेल हो जाती है, नॉन बेलेबल में नहीं हो जाती। यार ये बेल ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड बेलेबल है नॉन बेलेबल है? जी पता नहीं, ये सेक्शन में तो नहीं लिखा हुआ। कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस लॉ में है नहीं पता। तो ज़ीरो से आपने लर्न करना है। अब डिपेंड करता है कि आप किस चैम्बर में जा रहे हैं, उस चैम्बर की क्या प्रैक्टिस है, उसमें कितना प्रोफेशनलिज्म है और कितना नॉन प्रोफेशनलिज्म है। कई चैम्बर में आप अगर आपका सीनियर टाउटी कर रहा है तो जूनियर भी टाउटी सीख रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हाई कोर्ट बार का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ। कई लॉयर की कंप्लेंट्स आती थी कि जी पुलिस थाने में जाके पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, क्लाइंट के ऑफिस जा रहे हैं, कोई क्लाइंट ने कंप्लेंट की जी मेरे घर आ गई जी, मेरे घर आके उन्होंने बदतमीजी की, मुझसे फीस। मैंने जब लॉयर को बुलाया, मैं कहता जी हम तो अपने सर के साथ यही करते थे। हमें सर कहता था, फ़ोन आता था, चलो जी ब्लू एरिया फलां प्रॉपर्टी डीलर को मशवरा देना, चलो बेटा बैठो गाड़ी में, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते। मैं कहता यार इट इज़ हाईली अनएथिकल। आपको पता है कि क्लाइंट के पास वकील कभी नहीं जाता, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है तो आपके ऑफिस में आएगा। कहते सर हमें तो नहीं पता। और पुलिस स्टेशन तो आपका बिल्कुल जाना ही बहुत बहुत क्राइम है।
आपका क्या काम है? आप 22A फाइल करें, पिटीशन फाइल करें, रिट फाइल करें। कहते जी हमारा तो सर 2 दिन में 2 चक्कर थाने के लगाता था, मैं भी साथ ले जाता। तो उधर आपने सीखना है कि आपके एथिक्स क्या है, और आपका ये फिर आप पे डिपेंड करता है। और प्लस ये कि आपका कितना इंटरेस्ट एक चीज़ में। तो फैक्ट्स ऑफ द केस आपके पास, फॉर एग्जांपल सिविल केस आता है, क्रिमिनल केस आता है। क्रिमिनल में कुछ टू सर्टन एक्सटेंट सारे फैक्ट्स होते हैं FIR में। सिविल में कोई हो जाएंगे आपके पास जो एग्रीमेंट आएगा। बाकी आपने क्लाइंट से पूछना है, हाँ जी एज क्या है, विटनेसेस कौन है, उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, डेथ क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, अब्डक्शन कौन है, उसकी क्या एज है, उसकी एक एक चीज़ आपने उससे पूछनी। इसी तरह सिविल में केस थ्रू प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, टोटल सेल कंसिडरेशन क्या है, अर्नेस्ट मनी है, कितने दी, कैसे दी है, चेक से दी, कैश से दी, विटनेसेस कौन है, आप इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं कर सकते, स्टाम्प पेपर कहाँ से खरीद, एक एक चीज़। जब आप फैक्ट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, दिस इज स्टेप नंबर 1। दूसरा यह है कि आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर कंटेंशन, इन सपोर्ट ऑफ योर ब्रीफ। अब आप 2 लॉयर हैं, दोनों के, एक ने मुलजम को बेल करानी है, एक ने सजा देनी है, एक ने फांसी पे लगवाना है, एक ने बरी करवाना है। आपके तो डिफरेंट टास्क है। FIR एक है, बुक एक है, पाकिस्तान पीनल कोड 302 है। उस 302 में आपने क्विट कराना है और एक ने उसको कन्वर्ट करवाना है। तो उसके लिए आपने ब्रीफ प्रिपेयर करना है, और आपने जब ब्रीफ प्रिपेयर करने के बाद पॉइंट्स लिखने के मैंने किन किन पॉइंट्स पे इसको एक्विट करवाना है, किन पॉइंट से मैंने बेल करवानी है, नॉट नॉमिनेटेड इन द FIR है, डेड लाइट अकरेंस है, क्रिएटेड डाउट्स हैव बीन क्रिएटेड, इंटरेस्टेड विटनेसेस है, जो भी आपके आर्गूमेंट। आपने दूसरी तरफ से कहना है, वो अगर आपने कंप्लेनेंट साइड से आपने कहना है जी हार्डन क्रिमिनल है, फ्रेंड फॉल्स अंडर द प्रॉपर्टी क्लास ऑफ 497 CRPC, क्रिमिनल हिस्ट्री है, नॉमिनेटेड इन द FIR है, इसकी सारी ये चीज़ें की मेंशन है FIR में, ये मोटिव है, ये एनिमिटी। तो आपने दोनों अपने अपने ब्रीफ आपने प्रिपेयर करने हैं इन सपोर्ट ऑफ योर ब्रीफ, इन सपोर्ट ऑफ योर कंटेंशन। उस ब्रीफ के बाद आपने हर पॉइंट पे जजमेंट निकालनी। अब ये तो आपके, ये तो आम आदमी को भी पता है जी, अकरस 10 तारीख का है और FIR हो गई है 25 को, 15 डेज का डिले है। डिले इन FIR तो हर बंदे को पता है, लेकिन कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि डिले इन FIR पे बेल होगी? ये जजमेंट है, ये केस लॉ है। तो आप फॉर एग्जाम्पल डिले इन FIR का लेते हैं, आप नॉन डिपॉजिट ऑफ द अर्नेस्ट मनी देखते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ द बैलेंस सेल कंसिडरेशन देखते हैं, या फैमिली मैटर है, चाइल्ड कस्टडी का आप कहते हैं, माइनर चाइल्ड है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, माँ ने दूसरी शादी कर ली, कोई भी जो भी आपका ग्राउंड है, आपने उसके लिए जजमेंट निकाल ली और फिर आपने आर्गूमेंट करने हैं कोर्ट में। उसके लिए आपने टाइम पे जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है। ये नहीं कि जैसे हमारे कई दफ़ा होता है जी, केस कॉल हुआ, क्लाइंट आ गया, और जी वो 0 पॉइंट पहुँच गए वकील साहब, उधर ही आपका सारा डिमोलिश हो जाता है। बंदा कहता है यार उसका टाइम, आपने टाइम पे 9 बजे 8 बजे कोर्ट का टाइम है, 10 मिनट पहले आप जितने बजे मर्जी नंबर है। जब केस कॉल होता है आपकी यूनिफॉर्म होता है, अगर आपकी दाढ़ी नहीं रखी हुई, शेव की हुई है, तो ये नहीं कि शेव बड़ी हुई है, शेवी किस्म का बटन खुले हुए हैं, टाई नीचे लटक रही है, कमीज के ऊपर मिट्टी के और उसके निशान है, नहीं, वेल ड्रेस्ड, प्रॉपर यूनिफॉर्म, होल्डिंग अ प्रॉपर ब्रीफ। अब बेल एप्लीकेशन है, हमारे कई वकील मुंशियों से यार बेल एप्लीकेशन टाइप कर दे, लिख दी। मुंशी 2 लफ्ज़ उर्दू में लिखता था, साहिल सजा अदम सजा याफ्ता है, साहिल बेगुनाह है, पुलिस को साहिल के जुस्म की ज़रूरत ना है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। ये भी बेल है। लेकिन आप कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, टाइप कराते हैं, आपने अपने फाइल कवर प्रिंट कराए हुए हैं, जब जज के पास आपका जाता है फाइल कवर, ऊपर आपका लॉ फर्म का नाम लिखा हुआ है, कंप्यूटर में टाइप है, तो जज वैसे खुश हो जाते हैं यार। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और कई दफ़ा हमारे पास ऐसे क्लाइंट हुए जिन्होंने कई दफ़ा हमें फ्री केस भी किए हैं, कई दफ़ा ऐसे गरीब लोगों के भी केस किए जिनके पास पैसे नहीं हुए, लेकिन टाइपिंग के भी 200-300 रुपए की परवाह नहीं की, अपनी तरफ से लगाए, ताकि उससे आपके प्रोफेशन के फ़र्क पड़ता है। तो आपकी जब फाइल जाती है, जब उर्दू में एक मुंशी की टाइप हुई बेल, शायद वो बेल हो जाए और आपकी इंग्लिश वाले की ना हो, उसका मेरिट ऑफ द केस पे फ़र्क नहीं है, लेकिन आपकी वो लॉन्ग लाइफ में आपको बेनिफिट देता है कि आपकी तैयार करने का, कि आप जजमेंट्स आपने निकाली, हो सकता है आपकी बहुत अच्छी भी जजमेंट है तो आपका केस आप हार जाए, लेकिन कोर्ट में क्लाइंट्स पे, ऑडियंस पे आपका असर पड़ेगा। और कोई भी चीज़, जैसे बार में जब मैं आया तो मेरा ताल्लुक भी KPK से है, तो जब मैं आया तो मैंने बोर्ड पढ़ा, वो
प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज का, तो बड़े बड़े नाम लिखे हुए इस्लामाबाद में। अभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे पहले 2-3 नाम, जी राजा अब्दुल रहीम साहब है, जी सैयद बुखारी साहब है, चौधरी। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं? तो मेरा जो फ्रैंक दोस्त था क्लोज मेरे, मुझे कहता जहांगीरी साहब तुम उत्थे सरहद में आए हो तो ये बोर्डा छोड़ा ना पढ़ो, इस्लामाबाद के लोकल बड़े इन्फ्लुएंशियल राजे चौधरी जिनकी ख़ानदान बरादरी होती है वो ये इलेक्शन लड़ते हैं, और आप छोड़े, आप जाए अपना काम करें, चाय शे पिए। तो मैं चला गया, तो अल्लाह की मेहरबानी से फिर मैं पहला जनरल सेक्रेटरी भी बना इस्लामाबाद बार का, प्रेसिडेंट भी बना बार का, हाई कोर्ट बार का भी। तो द थिंग विच आई वांटेड टू कन्वे कि इसके लिए कोई आपको ख़ानदान, बरादरी, बड़ा बैकग्राउंड किसी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। और आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिटेरेशन होती जा रही है हमारे प्रोफेशन में। मैं आपके प्रोफेसर को ही बता रहा था, लॉ है लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में कि 10 साल से ज़्यादा अगर कम आपकी प्रैक्टिस है तो आप जूनियर ही नहीं रख सकते, और एट ए टाइम 3 जूनियर रख सकते हैं। अब 2-2, 3-3 साल का लॉयर जो लाइसेंस अभी आया नहीं होता तो 2-3 जूनियर उसने भी रखे होते हैं, उसे खुद पता नहीं है तो उनको क्या सिखाएगा। तो इसलिए काफ़ी अभी हाई कोर्ट का लेवल, अब हाई कोर्ट में देखें 3rd लेवल है। पहले मजिस्ट्रेट से आप जाते हैं, केस हारते जीतते बेल होती है, फिर आप सेशन में जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट में जाते हैं। हमारा बहुत ब्रॉड व्यू होता है द जज ऑफ द हाई कोर्ट, हमें पता होता है। उस दिन भी एक केस में रिकॉर्ड नहीं आया तो डेट हो गई, मैंने आईजी इस्लामाबाद को बुलाया, मैंने कहा यार आपको पता है कि हाई कोर्ट में पहुंचते पहुंचते बंदे के साथ होता क्या है? पहले थाने में उल्टा करके उसको लटकाते हैं, फिर उसकी घर वालों के पास जो 2-4 पैसे होते हैं मजिस्ट्रेट के पास बेल फाइल करते हैं, वहाँ से डिसमिस होती है, फिर जो कुछ जमा पूंजी रह जाती है तो सेशन कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से रह जाती है, फिर ये हाई कोर्ट में आते हैं, पैसे भी लगा के, और 5-6 महीने तक इनका जो भाई या बेटा या वालिद जो भी है वो जेल में होता है। और अगर हम आके ये इस बात पे जजमेंट दे दें कि आईओ नहीं आया, आईओ रिकॉर्ड नहीं लेकर आया, जो कि 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन थे, तो मैं क्या फिर हम हाई कोर्ट बंद कर दें? तो उस एसपी को और एसएसपी को कहा, मैंने कहा फ्राइडे को मैंने केस टेकअप किया, 406 माइनर ऑफेंस था, और उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड नहीं आया, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास थी, और ज़ाहिर है हाई कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते मैंने जैसे बताया टाइम लगता है। मैंने मंडे को रख दिया, मंडे को मैंने आईजी को भी बुला लिया, एसएसपी को भी बुला लिया, एसपी को भी बुला लिया, तो आर्गू की है उसने, वो आगे जैसे केस कॉल हुआ उन्होंने सलूट शुरू, मैंने कहा आप साइड पे हो जाए। वो केस आर्गू हुआ, माइनर सा ऑफेंस था जी, गाड़ी ले गया नहीं दी, वापस नहीं की, इस तरह दोस्तों में कोई छोटा सा इशू था। मैंने कहा बेल ग्रांटेड, बेल ग्रांट हो गया। अब मैंने कहा दिस बेल शुड हैव बीन ग्रांटेड ऑन फ्राइडे, नाउ आई हैव ग्रांटेड दिस बेल ऑन मंडे, 3 nights दिस पुअर चैप हैज स्पेंट बिहाइंड द बार, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ड्यू टू द नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड बाय द आईओ from a police station which is a distance of 3 kilometers from Islamabad High Court, so G10 में थी. This poor chap has spent 3 nights in jail. So one of you should, I will send one of you to the jail to spend 3 nights, either SP, SSP or the DSP. वो सारे कहो सर एक काम, मैं कहा नहीं डिसाइड करने जाएगा कौन जेल। मैंने कहा वो जो जेल में था उसके घर में भी कोई बीवी बच्चे बेटियां होंगी ना। इस केस में माइनर ऑफेंस में वो 3 दिन रहा है, इसलिए रहा है कि आप रिकॉर्ड नहीं लाए, मेरिट पे बेल डिसमिस हो जाती। आप में तीनों में से कौन जाएगा? बस वो तो आपको पता है, फिर वो पसीने आ गए उनका जी। मैंने फिर भी उनको फाइन किया। मैंने कहा जब रिलीज होगा 50,000 ईच, 1 लाख रुपए आप उसको कास्ट देंगे, 3 दिन जेल में रहने के सब पैसे देंगे। और उन्होंने फिर उसको पेमेंट की। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरह की चीज़ें हम अगर देखते हैं, हाई कोर्ट में हमारा इस लेवल का होता है वे ऑफ थिंकिंग, और वहाँ पर अगर लॉयर आके प्रिपेयर ना हो, या लॉयर आके डेट ले, या लॉयर से हम कोई बात पूछे तो हमें ना बताए। हम कई दफ़ा सारे जजेस हम रात को फाइल पहले पढ़ के जाते हैं, माइंड भी बना देते हैं, लेकिन बाद दफ़ा वकील साहब ऐसा पॉइंट उठा देता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गूमेंट हम अपना माइंड चेंज कर देते हैं। इसलिए कि ज़ाहिर बात है कई चीज़ें नहीं पता होती, कई लेटेस्ट जजमेंट, कई लॉ, डेली हर चीज़ लॉ में डेवलपमेंट हो रही होती है। तो काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए आप लोगों ने एक कामयाब वकील बनना है, मेहनत से, ईमानदारी से, और टॉप के आपने यूनिफॉर्म, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी टू योर प्रोफेशन, और शॉर्टकट में नहीं जाना।
ये भी बहुत हमारे प्रोफेशन में है। पुलिस वाले आएंगे, वो कहते हैं जी अच्छा जी 50,000 फीस करा, इतने मुझे दो, इतने ये शॉर्टकट वोट है। कोर्टों के रीडर टाउटी करते हैं, एलमट टाउटी करते हैं, उन्होंने वकील रखे हुए हैं। नोटिस जाता है, वो कहते हैं, वो जो नोटिस ले जाने वाले ने 6 वकील रखे होते हैं, वो कहता है अच्छा जी नोटिस आ गया जी, तो दावा ये को फलां वकील के पास। कभी शॉर्टकट नहीं, आपको वक्ती तौर पे प्रॉब्लम होगा। और ये मेरा ईमान है कि जब आप हराम की कमाई को रिफ्यूज़ करते हैं, 3 गुना हलाल की कमाई आपको मिल जाती है, जायज़ तरीके से मिलती है। मेरे साथ हुआ है, मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, स्पेशल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहा हूँ, मैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहा हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप वाक़यात में बयान नहीं कर सकते डिविजली, कि कई दफ़ा मुझे लाखों की ऑफ़र हुई है और मैंने रिफ्यूज़ किया है। और दिल में शुरू में सोचा भी कि यार ले के को घर का किराया देना था, दे देता, ये कुछ कर देता, चलो कोई नहीं, खैर है। तो एग्जैक्टली आप यकीन करें कि विद इन 1 मंथ उससे 3 टाइम मुझे लीगल इनकम आ गई। तो इसलिए आपको इस तरह की भी टेम्पटेशन मिलेंगी। और दूसरा ये है कि बाहर की पॉलिटिक्स से आपने, जब तक आप अपने उस पर न खड़े हो जाए, वकालत में आपकी इनकम स्टार्ट ना हो जाए, आप अपने बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाएं, तब इन चीज़ों से आपने दूर है। ठीक है, वोट देना आपका राइट है, जाए जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वोट दे दें, लेकिन इन चक्रों में कि जी ये फलाना तो फलाना, इसमें नहीं पड़ना। और मेहनत और ईमानदारी करें। और शेख सादी का कौल है कि कसब कमाल है उनके अजीज़ जहाँ शबी, कि अपनी कसब में इतना कमाल पैदा करो कि पूरे जहाँ में अजीज़ हो जाओ। मैं अपने चैम्बर में मिसाल देता था अपने जूनियर को कि मियाँ जी, आपको जानते होंगे लाला मूसा में मियाँ की दाल बड़ी मशहूर है, उस बंदे ने दाल में कमाल पैदा कर दिया। जो भी कसब है, ये नहीं कि चाहे वकील, अब नाई है, कोई मोची है, हलवाई है, बार्बर है, डेंटर, इतना कहते हैं शेख सादी कहते हैं, उतनी कसब जो तुम्हारा प्रोफेशन है, इतना कमाल पैदा करो कि जहाँ में अजीज़ हो जाओ। तो इसलिए वही मैंने कहा कि ऑप्शन है कि या आप 8-10 साल बाद मैं देखूंगा कि आप 10-10 रुपये लेके मोहरे लगा रहे होंगे। उस 10 रुपये में से भी जो मुंशी लेकर आते हैं उनके पास मोहर लगवाने के लिए 5 रुपये उसके होते हैं, और 5 रुपये उसके बच्चे ये नोटरी पब्लिक के होते हैं, या आप अमर बिलाल सूफी बनते हैं। तो ये अब आप पे है, तो आपने मेहनत करनी है, ईमानदारी से काम करना है, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा और कामयाब वकील बनाए। थैंक यू वेरी मच।